दोस्तों, हमने 3 दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि बड़ी तेज रफ्तार से साउथ चाइना सी से जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस का, अमेरिका का अब्राहम लिंकन, वो पहुंच रहा है ईरान के करीब। वो ईरान के करीब पहुंच तो गया, लेकिन वो फंस कैसे गया आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि जब अब्राहम लिंकन के जरिए ईरान को डराने धमकाने या किसी भी तरीके समझिए और इन सब के बीच खाड़ी देशों से सहयोग मांगी जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि ईरान पर हमले के लिए सहयोग करें उनका, तभी ईरान ने एक वीडियो जारी कर दी। दरअसल इसी अब्राहम लिंकन नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ईरान के वो घातक ड्रोन जिन्होंने यूक्रेन से लेकर इजराइल तक को तबाह किया, वो मंडराने लगे और तस्वीरें जारी करके बता दिया है कि अगर कोई भी हिमाकत करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हुई तो उनका ये अब्राहम लिंकन नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर इसी समंदर में डूब जाएगा। क्या हुआ जिसने अमेरिका को पसीने पसीने किया वो तो दिखाऊंगा ही। ये भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लिस्ट जारी कर दी गई ईरान की तरफ से। इस लिस्ट में उन तमाम अपने टारगेट का साफ साफ खुलासा कर दिया गया। अगर अमेरिका की तरफ से हमला हुआ तो कई मिसाइलें तैनात की गई हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स इसमें शामिल हैं। तो वहीं आज आपको दिखाऊंगा हूती लड़ाके और हिजबुल्लाह ने भी अपने हथियार बाहर निकाल लिए हैं और टारगेट लॉक कर दिया है। यह टारगेट क्या है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ईरान के समर्थन में उतरे तो वहीं अकेला ईरान है, तो वहीं 6 देश मिलकर ईरान पर हमले का प्रोग्राम बना रहे हैं, एक्सपोज हुए, और इनमें से कई तो मुस्लिम देश भी शामिल हैं। अमेरिका में गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। दो तरफ से घिरा हुआ है अमेरिका, करे तो करे क्या। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गया ईरान के पास, लेकिन चूंकि भाई सतह पर तो खड़ा नहीं है, वो पानी में है, तो इधर उधर जितना हिल सकता हिल रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिका की नीति रीति यह है कि उसे पता तो है कि वो हमला कर सकता है ईरान पर, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसके आसपास के देश और हो सकता है अमेरिका को भी। अब ऐसे में वो चाहता है कि खाड़ी देश के कई मुस्लिम देश उसके साथ आकर साथ दें। ये नेगोशिएशन चली रही थी, तब तक ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी कर दी गई और उसमें खास तौर पर अमेरिका का वही समुद्र में तैरता हुआ राजा दिखाया गया जो बिल्कुल ईरान के टारगेट पर है। कैसे, जरा ये वीडियो को देखिए। तो इसमें कई आपको जेट्स नजर आ रहे होंगे, इसमें आपको हेलीकॉप्टर भी नजर आएगा, लेकिन खास बात यह है कि इसकी धरातल पर कोई भी अमेरिकी सैनिक नजर नहीं आता। जैसे ही आसमान में और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ईरान के ड्रोन घूमने लगे, वैसे ही अमेरिकी सैनिक इसी युद्धपोत के निचले वाले हिस्से में जाकर बैठ गए। डर किस बात का है बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आगे जाकर देखिए ये अटैक क्या है, इसी में एक सारी कहानी छिपी हुई है। मैं इसकी शुरुआत करूंगा 24 फरवरी 2022 से। यह वो तारीख है जब रूस ने पहला हमला यूक्रेन पर किया था। यूक्रेन अमेरिका के पास गया और अमेरिका ने हथियार दिए, लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि यूक्रेन की राजधानी पूरी तरह से तबाह हो गई। आसमान से कुछ ड्रोन्स गिर रहे थे, ताबड़तोड़ ड्रोन्स, और उन्होंने यूक्रेन का नक्शा बदल दिया। यह ड्रोन कोई और नहीं बल्कि शाहिद और कामिकाजी ड्रोन थे। शाहिद ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन के लिए कहा जाता है वो आसमान में उड़ता हुआ ताबूत है, यानी कि सटीक हमला करते हैं और यही नहीं, उन्हें इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। यही एक वजह है कि यूक्रेन में हुए इस हमले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं कामिकाजे ड्रोन और शाहिद ड्रोन की हुई थी। अब इन्हीं से अब्राहम लिंकन नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका का है वो घेर लिया और टारगेट लॉक करके ये बता भी दिया कि हमारे टारगेट पर सीधे आपका ये जहाज है, हिमाकत इधर उधर आपका जहाज है तो जल समाधि लेगा या ऐसे खदेड़ दिया जाएगा। इसीलिए माना जा रहा है कि आगे बढ़ने की हिम्मत अभी अमेरिका नहीं जुटा पा रहा। वहीं एक और वीडियो जारी की गई और क्या कैसे मिसाइलें तैनात की वो बताया गया, देखिए। तो ये है, ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं और इनकी तैनाती के साथ ही दावा किया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन नाम के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खत्म करने के, नष्ट करने की कसम खाई गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ईरान की नजर बनी होगी कोई गलती और उसके बाद ही कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में ईरान बैठा है। अब ये जरा एक मैप देखिए और ये दूसरी तरफ देखिए मिसाइल तैनात है। ये है क्या, दरअसल अभी हमने आपको खबर दिखाई थी कि 16 कार्गो प्लेन चीन से रवाना हुए थे, जिसमें एंटी नेवल, एंटी शिप
ऐसे कुछ हथियार ईरान को चीन ने मुहैया कराए थे। अब उन्हीं को तैनात कर दिया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, पहले उसकी अहमियत समझिए। क्यों कई देशों में इस बात को लेकर दहशत है। आपको शायद रेड सी के बारे में पता हो, गजा इजराइल में संघर्ष चल रहा था, हूती लड़ाकों ने रेड सी को ब्लॉक किया, इजराइल के जहाज को कब्जा किया, इजराइल के कई जहाज डुबो दिए, इजराइल के समर्थन में आने वाले जहाजों को डुबो दिया, इजराइल जाने वाले जहाजों को डुबो दिया, बहुत कुछ हुआ था। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन गए थे अपने युद्धपोत लेके, वो बात अलग है, सना पर हमला करने के 1 घंटे बाद ही उन्हें खदेड़ दिया गया था। अब वैसे ही हालात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बन सकते हैं। माना जाता है ये 55 किलोमीटर का ये दायरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जो समुद्री इलाका है। ये जो 55 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, ये पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। खास बात यह है कि ज्यादातर जो देश हैं, जहां तेल पहुंचता है, तो जो ऑयल शिप होते हैं वो यहीं से होकर गुजरते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान कोई बड़ा कदम उठाता है तो बड़ी मारामारी हो जाएगी पूरी दुनिया में। अब खबर यह निकल कर आई, इस तनाव के बीच ईरान ने एंटी शिप मिसाइल यहां पर तैनात करनी शुरू कर दी है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तेल के दाम बढ़ सकते हैं, काफी कुछ समस्याओं का समाधान निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये टैरिफ वॉर जो अमेरिका ने शुरू किया उससे भी घातक साबित होगा। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हर कोई तैयार रहता है कि इसको लेकर ईरान कोई कड़ा कदम ना उठाए। वहीं ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, अमेरिका को संदेश, वो भी जरा सुन लीजिए। Regrets any adventurism, adding that Iran is now more prepared than during the 12-day war in June. He emphasized that past attempts to defeat the Islamic Republic through military pressure and internal unrest have failed, thanks to the unity and solidarity of the Iranian people. The senior commander says the U.S. and its allies claim to support the Iranian. तो इसमें बाकायदा बताया कि ईरान के अंदर जो हालात बने उसका अब जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले के मद्देनजर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी IRGC ने कहा है कि उनकी देश की सेना पूरी तरह से तैयार है। कोई भी हमला होगा तो उसका जवाब बहुत हाई लेवल पर दिया जाएगा। न केवल दिया जाएगा, ये भी कहा है कि इतना कड़ा होगा कि दुश्मन पछताएगा। दुश्मन कौन? अमेरिका। लेकिन इजराइल भी टारगेट पर है। अब कैसे, मानकर चलिए अमेरिका ने अभी हमला कर दिया तो टारगेट पर ईरान के क्या क्या है उसकी जानकारी भी ईरान की तरफ से दी गई। अगर अमेरिका ईरान के परमाणु या सैन्य ठिकानों पर हमला करता है, जैसे बार बार बयानों से पता लगता है कि उनकी नजर में यही है, तो तेहरान ने चेतावनी दी है कि वो मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और से आगे के जितने भी एयरबेस हैं अमेरिका के, मिडिल ईस्ट के अंदर बने हैं, मिडिल ईस्ट के बाहर भी, सब पर कार्रवाई करेगा। उस पर 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल से, खैबर मिसाइलें हैं, उससे अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकता है। पहला होगा अल उदैद एयरबेस, जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बताया जाता है अमेरिका का, और जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था, इसी को निशाना बनाया था उस समय भी ईरान ने। इसका दूसरा जो है वो अल असद एयरबेस है, जो इराक में बना हुआ। फिलहाल इराक के इस बेस को खाली किया गया, लेकिन फिर भी उनका कहना है इसको भी ठिकाने को निशाना बनाया, जो पहले भी कर चुके हैं। वहीं कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और इराक में भी जो अमेरिकी बेस हैं वो खतरे के निशान पर झूल रहे हैं। इसे लेकर अमेरिका बेचैन है। अब अगली खबर जरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है। एक और वीडियो जारी की गई। दरअसल इस वीडियो के जरिए जो अंसरुल्लाह यमन है यानी कि हूती लड़ाकों की तरफ से धमकी दी गई है, बाब अल मंदेब, इसको वो ब्लॉक करने जा रहे हैं। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा, इधर बाब अल मंदेब होगा, यानी कि अमेरिका की मुसीबतें लगातार बढ़ेंगी अगर ईरान पर हमला होता है। एक तरफ हूती लड़ाके आए तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया कि ईरान के समर्थन में, ईरान के दुश्मनों से लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गया है। इराकी हिजबुल्लाह कॉल्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर वॉर टू सपोर्ट ईरान। यहां पर भी खबर निकली, हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है कि उसने ईरान को डिफेंड करने के लिए इस हमले में, इस वॉर में, इस युद्ध में शामिल होने का ऐलान किया और अपने लड़ाकों से, जो उनके गुट के लड़ाके, उनसे तैयार रहने के लिए कहा गया है। अब ये 2 तस्वीरें निकली हैं। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये एक तरीके से उनका संयंत्र है ईरान का, जहां पर दावा किया जाता है कि न्यूक्लियर वेपन बन रहा है बार बार, तो इसको टारगेट किया जा सकता है इसको लेकर। अब खबर है कि ईरान का ये पार्चिन जो मिलिट्री परिसर है, उस वहां पर तालेगान 2 में एक नया मिलिट्री संयंत्र है, उसको पूरी तरह से संभावित हवाई हमलों से बचाने के लिए कंक्रीट से मजबूत कर दिया गया है, ताबूत बना दिया गया है। सिलेंडर टाइप का एक चैम्बर है, उसको पूरी तरह से घेर दिया गया ताबूत से, और तो कंक्रीट के ताबूत से। और तो और यहां पर दावा है कि यहां पर न्यूक्लियर रूम जैसा कुछ दिखाई देता, उसकी ज्यादा चिंता ईरान को है।
उसके संभावित हमले को देखते हुए, इस पर संभावित हमले को देखते हुए सब तैयारी की जा रही है। अब कुछ देश एक्सपोज भी हुए। पहले यूएई, जॉर्डन, यूके, फ्रांस। यूएई के साथ साथ जॉर्डन ने तो अभी हाल ही में कतर के बाद, जब कतर ने सरेंडर किया कि हम ईरान में पर हो रहे हमले में आपका साथ नहीं देंगे, तो जॉर्डन ने अपने यहाँ न केवल अमेरिकी फाइटर जेट उतारे बल्कि कई फ्यूल जो रिफ्यूलिंग करते हैं जेट्स उनको भी उतारा। उसकी भी वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरें ईरान ने जारी कर दी थी। दावा है कि ये चारों देश यूएई, जॉर्डन, यूके, फ्रांस ये लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे अमेरिका को इस पूरे संघर्ष में, अगर संघर्ष शुरू होता है। अब आप कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, इजराइल है ही है, यूएई, जॉर्डन, यूके, फ्रांस, यानी 6 देश मिलकर अकेले ईरान से निपटने की तैयारी में। उधर अकेला है ईरान। वहीं एक तस्वीर निकल कर आई से जिसने इजिप्ट की पोल खोली है, इसमें इजिप्ट भी शामिल है। समझिए, दरअसल अमेरिका के कई कमांडर्स इस समय तेल अवीव में हैं, जो ईरान पर संभावित हमले की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आईडीएफ है यानी इजराइल की सेना, वो भी इसमें शामिल थी। कुछ तस्वीरें जारी की गई अमेरिका की तरफ से, उनमें से एक तस्वीर गलती से जारी हुई और उस तस्वीर और वीडियो को हटा दिया। दरअसल बताया गया है कि ये जो तेल अवीव में कमांड सेंटर पर बैठक चल रही थी, इसमें एक इजिप्ट का, मिस्र का सैनिक भी शामिल था और इसने मिस्र के चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की वो चादर, जिसमें वो कहता है कि किसी भी तरह की टेंशन से निपटने के लिए वो हमेशा साथ है, वो तनाव नहीं चाहता, तमाम चीजें, उसकी पोल खुल गई। वो बात अलग है कि अमेरिका ने फौरन ही ऐसी वीडियोस और तस्वीरें हटाई जिसमें इजिप्ट का ये सोल्जर नजर आ रहा था, सैनिक नजर आ रहा था, और कहा गया है कि मीडिया में से नहीं चलाया जाए, लेकिन चैनल 12 ने इसकी पुष्टि कर दी कि हो रहा है। अब आइए जरा यहां पर देखिए अमेरिका के अंदर क्या कुछ हो रहा है। दरअसल आईसीई वाला मामला आपको पता ही होगा, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। बहुत बेहतर, बहुत गुस्से में है लोग वहां पर। अभी एक महिला की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और अब यहां पर फिर वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोचिए कि जब ईरान में दंगा भड़का था, उसके बाद अमेरिका और इजराइल यानी मोसाद और सीआईए के एजेंट्स, खासतौर पर मोसाद के एजेंट्स की तो पुष्टि हो गई। वहां अमेरिका दंगाइयों के साथ खड़े होकर उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। और यहां क्या हो रहा है? मेलिपोलिस में जो कुछ चल रहा है, अमेरिका की मेलिपोलिस में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और आईसीई के खिलाफ है, वहां खमेनेई साहब का पूरा पोर्ट्रेट किया गया दीवार पर, और क्या लिखा है? ईरान प्लीज हेल्प अस। यानी अब ईरान से अमेरिका के लोग मदद मांग रहे हैं कि जिस तरह के हालात अमेरिका में उनके खिलाफ बन रहे हैं, उसमें खमेनेई साहब आगे आकर अमेरिका के लोगों की मदद करें। वक्त का पहिया है कि अब पलट गया है। नमस्कार।